जर्मनी की जीवंत राजधानी बर्लिन अद्वितीय ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक विविधता और आधुनिक नवाचार का शहर है। 3.7 मिलियन से अधिक लोगों की आबादी के साथ बर्लिन न केवल जर्मनी का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि यूरोप के सबसे प्रभावशाली शहरों में से एक है। इसका समृद्ध इतिहास, गतिशील संस्कृति और वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका बर्लिन को अन्वेषण के लिए एक आकर्षक विषय बनाती है। बर्लिन का इतिहास 13वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब यह स्प्री रिवर पर एक छोटी सी बस्ती के रूप में उभरा था। 15वीं शताब्दी के दौरान ब्रांडेनबर्ग के मार्ग्रेवेट की राजधानी के रूप में शहर का महत्व बढ़ा। 18वीं शताब्दी तक बर्लिन प्रशिया साम्राज्य की राजधानी बन गया था, एक ऐसी स्थिति जिसने यूरोपीय भूराजनीति में इसके महत्व को स्थापित किया। 19वीं शताब्दी में जर्मन साम्राज्य के दौरान बर्लिन उद्योग और विज्ञान के केंद्र में बदल गया। समृद्धि के इस युग को प्रथम विश्व युद्ध की तबाही और वीमर गणराज्य की राजनीतिक अस्थिरता ने अचानक रोक दिया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन के इतिहास ने एक नाटकीय मोड़ लिया, क्योंकि शहर नाजी जर्मनी का केंद्र बन गया और व्यापक विनाश का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद बर्लिन को पूर्व और पश्चिम में विभाजित किया गया, जो साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधाराओं के बीच शीत युद्ध के विभाजन का प्रतीक था। 1961 में बर्लिन की दीवार के निर्माण ने शहर और परिवारों को शारीरिक रूप से विभाजित कर दिया, जिससे बर्लिन वैश्विक तनाव का केंद्र बन गया। 1989 में बर्लिन की दीवार के गिरने से शीत युद्ध का अंत हुआ और पुनर्मिलन और उत्थान की अवधि शुरू हुई। जर्मनी की राजधानी के रूप में बर्लिन संघीय सरकार की सीट है और यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी है। जर्मन बुंडेस्टैग का घर, रीचस्टैग बिल्डिंग, एक ऐतिहासिक स्मारक और राजनीतिक गतिविधि का एक आधुनिक केंद्र दोनों है। जर्मनी के चांसलर ब्रांडेनबर्ग गेट के पास सरकारी जिले में स्थित संघीय चांसलरी से काम करते हैं। बर्लिन का राजनीतिक परिदृश्य लोकतंत्र, पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शहर में कई दूतावास, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और थिंक टैंक हैं, जो इसे कूटनीतिक और नीतिगत चर्चाओं का केंद्र बनाते हैं। बर्लिन अपनी सांस्कृतिक विविधता और कलात्मक जीवंतता के लिए प्रसिद्ध है। शहर की बहुसंस्कृतिवादिता अप्रवासियों के लिए एक गंतव्य के रूप में, इसके इतिहास और विचारों के पिघलने वाले बर्तन के रूप में इसकी भूमिका से उपजी है। दशकों से बर्लिन ने दुनिया भर के कलाकारों, बुद्धिजीवियों और नवप्रवर्तकों को आकर्षित किया है। म्यूजियम आइलैंड एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम हैं, जिनमें पेरगामन म्यूजियम और अल्टिस म्यूजियम शामिल हैं। बर्लिन प्रदर्शन कलाओं का भी शहर है, जहां बर्लिन फिलहार्मोनिक, ड्यू शोपर और बर्लिनर एंसेम्बल जैसे संस्थान विश्व स्तरीय प्रदर्शन पेश करते हैं। बर्लिन के पड़ोस जैसे कि क्रेसबर्ग, न्यू कोलन और प्रेन्जलॉयरबर्ग शहर के उदार चरित्र को प्रदर्शित करते हैं। तुर्की के बाजारों और वियतनामी रेस्तरां से लेकर समकालीन कला दीर्घाओं और भूमिगत संगीत दृश्यों तक बर्लिन का सांस्कृतिक तानाबाना समृद्ध रूप से बुना हुआ है। बर्लिन की वास्तुकला इसके अशांत इतिहास और लचीली भावना की कहानी कहती है। ब्रांडेनबर्ग गेट एक नवशास्त्रीय विजयी मेहराब, एकता और शांति का प्रतीक है। बर्लिन कैथेड्रल और चार्लोटनबर्ग पैलेस शहर की शाही विरासत को उजागर करते हैं। युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण और आधुनिक शहरी नियोजन ने फ्रिनसेहट्रम, टीवी टॉवर और पोट्सडेमर प्लाट्ज में सोनी सेंटर जैसी प्रतिष्ठित संरचनाओं को जन्म दिया है। बर्लिन वॉल मेमोरियल और ईस्ट साइड गैलरी शहर के विभाजित अतीत की स्मृति को संरक्षित करते हुए इसके पुनर्मिलन का जश्न मनाते हैं। बर्लिन नवाचार और आर्थिक गतिविधि का एक पावर हाउस है। शहर में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसने इसे सिलिकॉन एली उपनाम दिया है। प्रौद्योगिकी, मीडिया और जैव प्रौद्योगिकी जैसे उद्योग बर्लिन में पनपते हैं, जिन्हें उच्च शिक्षित कार्यबल और सहयोगी वातावरण का समर्थन प्राप्त है। यह शहर वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च शिक्षा का केंद्र भी है, जहां हम्बोल्ट विश्वविद्यालय और बर्लिन के तकनीकी विश्वविद्यालय जैसे संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति का नेतृत्व कर रहे हैं। बर्लिन की आर्थिक ताकत इसके बेहतरीन बुनियादी ढांचे से पूरित है।
जिसमें इसकी कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और बर्लिन ब्रांडेनबर्ग एयरपोर्ट (BER) शामिल है। अपने शहरी घनत्व के बावजूद बर्लिन यूरोप की सबसे हरी भरी राजधानियों में से एक है। शहर में कई पार्क और झीलें हैं जो निवासियों और आगंतुकों को मनोरंजन और विश्राम के अवसर प्रदान करती हैं। बर्लिन का सबसे बड़ा पार्क टियरगार्टन शहर के बीचों बीच एक नखलिस्तान है, जबकि ग्रुनेवाल्ड वन बाहरी इलाके में एक प्राकृतिक विश्राम स्थल प्रदान करता है। बर्लिन संधारणीय विकास में भी अग्रणी है। ऊर्जा कुशल इमारतें, व्यापक बाइक लेन और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसी पहल शहर की पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। बर्लिन का कैलेंडर ऐसे त्योहारों और कार्यक्रमों से भरा पड़ा है जो इसकी विविध संस्कृति और इतिहास का जश्न मनाते हैं। बर्लिनेल दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक है, जिसमें दुनिया भर से फिल्म निर्माता और सिनेप्रेमी आते हैं। अन्य उल्लेखनीय कार्यक्रमों में कार्निवल ऑफ कल्चर, बर्लिन मैराथन और फेस्टिवल ऑफ लाइट्स शामिल हैं। क्रिसमस के दौरान बर्लिन अपने प्रसिद्ध क्रिसमस बाजारों जैसे कि जेंडरमैन मार्केट और अलेक्जेंडरप्लात्स के साथ एक विंटर वंडरलैंड में बदल जाता है। शहर की जीवंत नाइट लाइफ, जिसमें बर्गेन जैसे प्रसिद्ध क्लब हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि उत्सव रात में भी जारी रहे। जबकि बर्लिन अवसरों का शहर है, इसे आवास की कमी और बढ़ती रहने की लागत जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर की सरकार इन मुद्दों को संबोधित करने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए शहरी विकास परियोजनाओं पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। आगे देखते हुए बर्लिन का लक्ष्य नवाचार, संस्कृति और स्थिरता में एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना है। इसका समृद्ध इतिहास और गतिशील वर्तमान एक आशाजनक भविष्य के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। मध्ययुगीन बस्ती से आधुनिक महानगर तक बर्लिन की यात्रा इसकी लचीलापन और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। एक ऐसे शहर के रूप में जिसने सांस्कृतिक उपलब्धियों की ऊंचाइयों और मानवीय संघर्ष की गहराई को देखा है, बर्लिन मानवीय अनुभव की जटिलताओं का प्रतीक है। आज यह एकता, रचनात्मकता और प्रगति के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो दुनिया को इसके कई पहलुओं का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है।